सोचो, आप अपने घर में पीसफुली सो रहे हो, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके घर में कोई भूत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपको भूत दिख रहा है और उससे भी डेंजरस बात, आप उसे देख सकते हो। बस यही से इंसीडियस की दुनिया इंटरेस्टिंग हो जाती है। हॉलीवुड की हॉरर फ्रेंचाइज इंसीडियस एक बार फिर हमें लेकर आई है एक ऐसे दुनिया में जहाँ डार्कनेस नहीं है। यहाँ एक कम्प्लीटली डिफरेंट डायमेंशन एग्जिस्ट करती है, द फर्दर। और इस डायमेंशन में जो चीज़ें रहती है उनसे अगर आपको कनेक्शन बन गया तो भाई फिर नॉर्मल लाइफ जीना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ इंसीडियस आउट ऑफ द फर्दर की। ये फ्रेंचाइज का 6th चैप्टर है और अगर आपने पहले इंसीडियस की मूवी देखी है तो आपको इसका सेटअप काफ़ी फेमिलियर लगेगा। लेकिन अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो क्या ये मूवी फिर भी एंजॉय की जा सकती है? क्या इसमें एक्चुअली डरने लायक कुछ है? क्या जंप स्केयर सिर्फ लाउड साउंड इफेक्ट है या फिर जेन्युइनली इफेक्टिव है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इंसीडियस अभी भी स्कैरी है? चलिए बात करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं इंसीडियस आउट ऑफ द फर्दर को हिंदी डब वर्जन में 2D में देख कर आया हूँ। और ऑनेस्टली अगर आप हॉरर मूवी सिर्फ स्टोरी के लिए नहीं बल्कि थिएटर एक्सपीरियंस के लिए देखते हो तो ये मूवी आपको कुछ मोमेंट ज़रूर देंगे। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि इस मूवी में कुछ कम्प्लीटली न्यू क्या है तो आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बिकॉज इंसीडियस का फॉर्मूला अब हमें काफ़ी फेमिलियर हो चुका है। एक सुपरनेचुरल कनेक्शन, एक मिस्टीरियस एंटिटी, डार्क रूम्स, वियर्ड नॉइसेस, कैरेक्टर्स ऑब्वियसली वो काम करते हैं जो हॉरर मूवी में कभी नहीं करना चाहिए। और फिर जंप स्केयर। लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यह है कि फॉर्मूला फेमिलियर होने के बाद भी क्या मूवी काम करती है? मेरे अकॉर्डिंग काफी हद तक हाँ। अगर आप इंसीडियस फ्रेंचाइज से बिल्कुल अनफेमिलियर हो तो एक सिंपल वे में समझाओ। यूजुअली हॉरर मूवीज में हम देखते हैं कि कोई हॉन्टेड हाउस है, घर के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, गोस्ट वॉल के पीछे है या कोई पुरानी स्पिरिट किसी रूम में ट्रैप्ड है। लेकिन इंसीडियस का कनेक्शन थोड़ा अलग है। यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ घर नहीं होता, प्रॉब्लम होता है इंसान। फ्रेंचाइज का सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है द फर्दर। ये सुपरनेचुरल रियलम है जहाँ नॉर्मल दुनिया से कनेक्टेड स्पिरिट्स और एंटिटीज एग्जिस्ट करती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस दुनिया को रिसीव कर सकते हैं। यानी नॉर्मल इंसान के लिए जो रूम कम्प्लीटली एम्प्टी है, हो सकता है उनके लिए वही रूम नाइटमेयर बना हुआ हो। और इसी एबिलिटी की वजह से कुछ कैरेक्टर सुपरनेचुरल एंटिटीज का टारगेट बन जाते हैं। आउट ऑफ द फर्दर भी ऐसी माइथोलॉजी को कंटिन्यू करता है। इसीलिए अगर आपने प्रीवियस मूवी देखी है तो ऑब्वियसली आपको रेफरेंस और कनेक्शन ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे। आप कुछ चीज़ों को देखकर इंस्टेंटली समझ सकते हो, अच्छा ये यहाँ से कनेक्टेड है। लेकिन गुड थिंग ये है कि मूवी हर चीज़ के लिए आपको प्रीवियस लाइफ 5 मूवीज़ का एग्जाम नहीं देती है। अगर आप सिंपली हॉरर एंजॉय करना चाहते हो तो बेसिक लेवल पर मूवी फॉलो की जा सकती है। लेकिन हाँ, फ्रेंचाइज का बैकग्राउंड पता होगा तो एक्सपीरियंस डेफिनेटली बेटर होगा। अब स्टोरी की बात करें तो भाई मैं यहाँ मेजर स्पॉयलर्स नहीं दूंगा। मूवी का बेसिक सेटअप सुपरनेचुरल मिस्ट्री है। मिस्ट्री के अराउंड बिल्ड होता है। कैरेक्टर्स एक ऐसी सिचुएशन में फंसने लगते हैं जहाँ नॉर्मल और सुपरनेचुरल वर्ल्ड के बीच की बाउंड्री स्लोली वीक हो जाती है। और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है द फर्दर का कनेक्शन स्ट्रॉन्गर हो चला जाता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सिर्फ कोई घोस्ट आ गया, प्रॉब्लम ये है कि ये घोस्ट एक्चुअली चाहता क्या है और कैरेक्टर्स उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलेंगे। मूवी ऐसी मिस्ट्री को अनफोल्ड करती है। लेकिन यह मेरी एक कंप्लेंट है, स्टोरी बुरी नहीं है लेकिन अगर आप इंसीडियस फ्रेंचाइज से कुछ रिवोल्यूशनरी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो शायद डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। बिकॉज मूवी का नैरेटिव काफ़ी फेमिलियर टेररिटी में ट्रेवल करता है। आपको कुछ मोमेंट्स पर फील होगा, ये तो मैंने पहले भी देखा है। और हॉरर जनर में ये एक मेजर प्रॉब्लम बन सकता है क्योंकि जब ऑडियंस ऑलरेडी फॉर्मूला समझ जाती है तो स्केयर करना और डिफरेंट हो जाता है। आपको सिर्फ खुश नहीं दिखाना, आपको ऑडियंस को एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट सरप्राइज करना पड़ता है। और मूवी कुछ जगह पर ये सक्सेसफुली करती भी है लेकिन हर जगह नहीं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, क्या मूवी स्कैरी है, डरावनी है? शॉर्ट आंसर यस। एटलीस्ट कुछ सीक्वेंस में डेफिनेटली। मूवी के जंप स्केयर काफ़ी इफेक्टिवली डिजाइनेड है और मुझे पर्सनली कुछ मोमेंट जेन्युइनली अनएक्सपेक्टेड लगे। एक और चीज़ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी, मूवी सिर्फ लाउड नॉइसेस और पर डिपेंड नहीं करती। इस फ्रेंचाइज की विजुअल आइडेंटिटी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। डार्क कॉरिडोर्स, अनकंफर्टेबल फ्रेमिंग, शैडोज, सडन मूवमेंट्स और कैरेक्टर्स का रिपीटेडली ऐसी जगहों पर चले जाना जहां हम नॉर्मल लाइफ में गूगल मैप्स भी यूज़ करके ना जाए। अब हॉरर मूवीज़ के कैरेक्टर पर मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन मैं अगर बाकी बात को साइड में रख के अगर मूवी के एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में काफ़ी एटमॉस्फेयर की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। कुछ सीन्स में लाइटिंग और साउंड डिज़ाइन मिलकर टेंशन बिल्ड करती है। और जब एक्चुअल स्केयर आता है इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हॉरर मूवी में साउंड डिज़ाइन को इग्नोर करना ऑलमोस्ट क्राइम है और यहाँ साउंड का यूज़ काफ़ी अच्छा है। कभी एक टीनी नॉइस, कभी फुट स्टेप्स, कभी बैकग्राउंड में कोई अनयूजुअल साउंड और फिर साइलेंस। एक्चुअली साइलेंस हॉरर में
हॉरर में बहुत पावरफुल वेपन है, बिकॉज जब कुछ नहीं हो रहा होता ऑडियंस खुद इमेजिन करना स्टार्ट कर देती है, और इमेजिनेशन कभी कभी सीधे खुद से ज़्यादा स्कैरी होती है। आउट ऑफ द हॉरर इसी चीज़ को समझाती है। मूवी कंटिन्यूअसली लाउड नहीं रहती, कुछ मोमेंट्स में साउंड को पुल बैक करके टेंशन क्रिएट की जाती है और फिर स्केयर डिलीवर किया जाता है। मूवी के कुछ सीक्वेंस जेन्युइनली मेमोरेबल है, पर्टिकुलरली कुछ बॉडी हॉरर टाइप सिचुएशंस, और सिनेमाटोग्राफी भी भाई क्या ही बोलूँ मैं, और पर्टिकुलर भाई बहुत ज़्यादा सीन्स है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। अब मूवी की वीकनेस और सबसे पहली प्रॉब्लम है प्रेडिक्टेबिलिटी। भाई आप इंसिडेंट्स की मल्टीपल पार्ट्स देख चुके हो तो आपको फॉर्मूला समझ आ चुका होता है। कैरेक्टर्स किसी डार्क जगह पर आएंगे, कैमरा स्लोली मूव करेगा, बैकग्राउंड सस्पिशियस लगेगा, म्यूजिक चेंज होगा, आपको पता चल जाएगा ओके अब कुछ होने वाला है। और कभी कभी मूवी एक्चुअली वही करती है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो। इसी वजह से स्केयर का इम्पैक्ट रिड्यूस हो सकता है। दूसरी प्रॉब्लम स्टोरी का ओरिजिनलिटी फैक्टर। मूवी का कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है, मैथोलॉजी भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक्चुअल नैरेटिव में कुछ एलिमेंट्स काफ़ी फेमिलियर फील होते हैं। आपको वो टिपिकल हॉरर मूवी सिचुएशन मिलती है, अंधेरा, डार्क, स्ट्रेंज नॉइसेस, कैरेक्टर्स इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर सुपरनेचुरल केओस। और मैं फिर वही बोलूँगा भाई डे टाइम में भी तो कुछ कर लो। क्या ही बोलो यार मैं। फिर भी कैरेक्टर्स की बात करें तो मूवी का फोकस मेनली सुपरनेचुरल मिस्ट्री और हॉरर एक्सपीरियंस पर है, इसलिए ये कोई एक्सट्रीमली डीप कैरेक्टर स्टडी नहीं बन जाती। आपको कैरेक्टर्स के इमोशनल मोटिवेशंस मिलते हैं, लेकिन मूवी का मेन ऑब्जेक्टिव क्लियरली है ऑडियंस को अनकंफर्टेबल फील करवाना। और पर्सनली मुझे ये अप्रोच एक्सेप्टेबल लगती है। हर हॉरर मूवी को इमोशनली मास्टरपीस बनने की जरूरत नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मूवी एक्सट्रीमली ग्राफिक गोर पर डिपेंड नहीं करती। यानी अगर आपको 100 टाइप हार्डकोर ब्रूटलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर आप ब्रूटलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हो एकदम हार्डकोर, तो ये मूवी नहीं है। इसका हॉरर ज़्यादा सुपरनेचुरल एटमॉस्फेयर, सस्पेंस और जंप स्केयर पर आता है। स्ट्रॉन्ग एब्यूसिव लैंग्वेज भी मेजर फोकस नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी मैं स्मॉल किड्स के साथ रिकमेंड करूंगा। हॉरर का इंटेंसिटी और डिस्टर्बिंग इमेजरी की वजह से यंगर चिल्ड्रन के लिए सूटेबल नहीं है मूवी, बच्चों के लिए तो नहीं है। फ्रेंड्स के साथ देखोगे तो ऑब्वियसली रिएक्शन और मज़ेदार हो सकता है, क्योंकि भाई हॉरर मूवी देखने का मज़ा फ्रेंड्स के साथ ही है। अब अगर आप इंसिडियस फैन हो तो यहाँ आपके लिए एक एक्स्ट्रा मटेरियल है। मूवी फ्रेंचाइज के फास्ट एलिमेंट्स को कम्प्लीटली इग्नोर नहीं करती। आपको प्रीवियस इंस्टॉलमेंट से फेमिलियर एलिमेंट्स और सुपरनेचुरल कनेक्शंस देखने को मिलते हैं। और ये फैन सर्विस ओवर द टॉप नहीं है, लेकिन टीवी है। और हाँ, मूवी में एक मिड क्रेडिट सीन है। ये ऐसा सीन नहीं है जो डायरेक्टली आपको नेक्स्ट मूवी का अनाउंसमेंट दे रहे हैं, लेकिन एक डोर ओपन रखता है, मतलब स्टोरी को कम्प्लीटली लॉक नहीं करा गया। फ्यूचर में फ्रेंचाइज को कंटिन्यू करने की पॉसिबिलिटी क्लियरली एग्जिस्ट करती है। और लेट्स बी ऑनेस्ट, हॉलीवुड में जब कोई फ्रेंचाइज पैसा कमा रहा हो तो स्टूडियो का एटीट्यूड ही अलग हो जाता है। तो ओवरऑल बात करते हैं, ओवरऑल इंसीडियस आउट ऑफ द फॉर्डर एक परफेक्ट हॉरर मूवी नहीं है, लेकिन इसकी स्टोरी ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है, कुछ स्केयर प्रेडिक्टेबल है। फ्रेंचाइज पे भी डिपेंड करती है ये मूवी, लेकिन जब मूवी एक्चुअली हॉरर डिलीवर करती है इट वर्क्स। एटमॉस्फेयर स्ट्रॉन्ग है, साउंड डिजाइन इफेक्टिव है, कुछ जब स्केयर अच्छा है, विजुअल हॉरर काफ़ी अच्छा है, हिंदी डबिंग तो अच्छी है। और इंसीडियस मैथोलॉजी के फैंस के लिए फ्रेंचाइज का एक एक्स्ट्रा बोनस है। अगर आप हॉरर मूवी सिर्फ स्टोरी और ओरिजिनलिटी के स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया से जज करते हो तो शायद ये मूवी आपको एवरेज लगे, लेकिन अगर आप थिएटर में जाना चाहते हो, फ्रेंड्स के साथ बैठना चाहते हो, तो मूवी आपको पसंद आएगी। बाकी हाँ, तो मेरी तरफ से इंसीडियस आउट ऑफ द ऑर्डर मूवी तुम जाओ देखने, अच्छा खासा एंटरटेन हो जाओगे। बाकी स्टोरी में थोड़ा और फ्रेंचाइज होता, कैरेक्टर्स थोड़े और स्ट्रॉन्ग होते, और प्रेडिक्टेबल जंप स्केयर का थोड़ा रिड्यूस किया जाता, और तो मैं इसके बारे में और कुछ बोल रहा था। लेकिन एज अ सुपरनेचुरल हॉरर एक्सपीरियंस ये तुम्हें निराश तो नहीं करेगी। और एक एडवाइस, मूवी देखने जा रहे हो तो स्पॉइलर से दूर रहना भाई। तो हाँ, फ़ोन साइड में रखो, अगर देखनी है तो टिकट बुक करो, अगर नहीं देखनी है तो मेरे वीडियो दूसरी जगह देख लो। बाकी हाँ, इस वीडियो में इतना ही। ये था मेरा ओपिनियन मूवी को लेकर। तुम लोगों ने अगर ये मूवी देखी हो तो अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर से बताना, और अगर नहीं देखनी है तो क्या करना है मैंने बता ही दिया। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।